गुड इवनिंग क्लास 10th। आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो कल आपको थोड़ी सी जानकारी हमने रासायनिक समीकरण के बारे में बताई थी। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसमें कितने साइड होते हैं। जो प्रारंभ में हम पदार्थ लेते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है। जो उसके अंत में जो बनता है उससे अभिकारकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप उनको उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने एक एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताया था कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीके से संतुलित किया जाता है। तो आपके पास एग्जाम में जो आ जाता है कभी कभी इस तरीके से कि आपको एग्जाम में शब्द समीकरण दे देंगे। जैसे उसने दे दिया एग्जाम में जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और आपने इसको पढ़ना कैसे है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यानी आपने प्रारंभ में कौन कौन से पदार्थ लिए थे, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इनको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और इनसे क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है। तो ये आपको एग्जाम में दे देगा कि शब्द समीकरण आपको दे रखा है, इसको आपने रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखना है। ठीक है, तो इसका हम रासायनिक समीकरण कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको रासायनिक समीकरण लिखने के लिए छोटी छोटी चीज़ों का आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। जैसे जो संकेत आपको कक्षा 9 में बताए गए थे कि जिंक का संकेत क्या है, ये आपको आना चाहिए। और जैसे एसिड वगैरह जो सामान्य अम्ल हैं आपके, इनके फार्मूले आपको आने चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इनके फार्मूले आपको आने चाहिए। ठीक है ना। फिर इससे क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आपको इनके फार्मूले वगैरह सारे याद रहते हैं तो आप इसके रासायनिक समीकरण को आसानी से लिख सकते हो। उसके बाद हम जब रासायनिक समीकरण लिख देंगे तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। फिर अगर वो संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित किया जाएगा। ठीक है, तो जिंक का प्रतीक क्या होता है, जेड एन, कैपिटल जेड स्मॉल एन, फिर बीच में आपने प्लस का चिन्ह लगाना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। ठीक है, और जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे क्या बना, जिंक सल्फेट। तो जहां पर बेटा सल्फेट आता है, सल्फेट हमेशा ध्यान रखना, अपने दिमाग में ये बिठा देना, जहां पर सल्फेट आता है वो उसमें आपने लास्ट में जोड़ना है SO4। क्या जोड़ना है लास्ट में, SO4। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिंक सल्फेट। जिंक के लिए हम क्या यूज करेंगे, Zn, और सल्फेट के लिए क्या यूज करेंगे, SO4। तो ये हो गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस का फार्मूला क्या होता है, H2। ये हाइड्रोजन गैस का फार्मूला है। प्रतीक, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, लेकिन हाइड्रोजन गैस उसका सूत्र क्या होगा, H2। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O, लेकिन उसका जो फार्मूला है ऑक्सीजन गैस का वो है O2। ठीक है ना। अब आपने इस शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण के रूप में इस तरीके से लिख दिया है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। इसको आपने रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दिया है। अब दूसरी चीज आपको देखना है कि इस रासायनिक समीकरण के दो साइड आपको बताए थे। फर्स्ट साइड आपका क्या हो गया, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और सेकंड साइड आपका क्या हो गया, RHS राइट हैंड साइड। अब आपने देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो परमाणु पाए जा रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं किसको, जिंक को। किसे देख रहे हैं हम, जिंक। अब आपने देखना है कि इसमें जिंक के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो आपको इसमें जिंक के कितने परमाणु दिखाई दे रहे हैं। जब आपने इसमें आगे कुछ नहीं लिखा तो हम उसको क्या मानते हैं, एक। तो जिंक का कितना परमाणु है इसमें, ओनली 1। ठीक, अब आपने देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दाईं साइड यानी राइट हैंड साइड में जो आपके उत्पाद बने हैं, ठीक है, उसमें जो जिंक है वो कितने हैं, जिंक के परमाणु की संख्या कितनी है। तो यहां पर भी आप देखोगे कि जिंक के परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन देखेंगे हम, हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2। यहां देखेंगे हम हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या उत्पाद में, तो यहां भी कितनी है, 2। SO4 को अगर आपको इस तरीके से दिखाई देता है कि SO4 पूरा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, SO4 इस साइड भी है, SO4 इस साइड भी है, या तो आप सल्फर को अलग देख लो, ऑक्सीजन को अलग देख लो, या अगर आपका
अभिकारक में भी SO4 बन रहा है और उत्पाद में भी SO4 बन रहा है, तो आपने इसको टोटल ही ग्रुप को देखना है कि SO4 कितने हैं इसमें, ठीक है ना, टोटल SO4 इसमें कितने दिखाई देने। तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर SO4 का कितना है टोटल का, एक SO4 है। SO4 पूरा ग्रुप कितना है, एक है, ठीक है। तो एक ग्रुप यहाँ पर SO4 का। राइट हैंड साइड में भी आप देखेंगे कि SO4 के कितने ग्रुप है, एक। तो यहाँ पर भी SO4 का कितना ग्रुप है, एक। अब आपने देखना है कि जिंक इस साइड कितने हैं, अब बैलेंस करके देखिए, जिंक इधर कितना है, एक है। राइट हैंड साइड में भी कितना है, एक, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या इधर कितनी है, 2। इधर भी कितनी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है। SO4 के कितने हैं यहाँ, SO4 के कितने का ग्रुप है, एक। यहाँ भी कितना, एक। तो ये सीधे सीधे आपकी ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित अवस्था में है। तो इसको आपको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप नीचे लिख देंगे कि यह समीकरण संतुलित अवस्था में है, ठीक है। अगर आपके पास कोई नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल है, यहां पर दे रखा है उसने कि इसको संतुलित करना, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको रिमाइंड कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार भी पूछा गया था, 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक चैप्टर अगर आप कर रहे हो तो 3 या 4 5 नंबर के क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं, इसलिए ध्यान से इस चैप्टर को कंप्लीट कर दो, तो मतलब आपके एनुअल एग्जाम में 4 नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखना है, अब हमने इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए आपने वही देखना है बस। तो परमाणुओं को देखना है कि परमाणु कितने कितने हैं। Fe के इस साइड कितने हैं, एक है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन के कितना है, एक है। इधर आप देखेंगे Fe के कितने हैं, 3 हैं। यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं। यहाँ हाइड्रोजन के कितने, 2 हैं। तो जो असंतुलित अवस्था में, असंतुलित का मतलब क्या है, यहाँ जैसे Fe के 1 है और यहाँ आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले इसको बैलेंस कर लो, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ आयरन के परमाणु की संख्या केवल 1 है, यहाँ 3 है। तो ये कब बैलेंस होगा, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में इस आयरन को किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तब ये भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये हो जाएगा। तो यहां पर आपने लिख देना है कि Fe को संतुलित करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में केवल आयरन को करना है, ठीक है। Fe को 3 से गुणा करने पर, तो गुणा कैसे करेंगे, Fe आपने लिखा है, इसको किससे गुणा कर रहे हैं, 3 से, तो 3 इंटू Fe प्लस H2O। बाकी अपना पूरी रिएक्शन वैसे ही लिख देनी है। H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। और प्रत्येक स्टेप में आपने उसके बाद क्या करना है, चेक करना है कि आपका कितनी समीकरण आपके संतुलित हो रही है। अब यहाँ पर हमने Fe को संतुलित कर दिया है, तो इसमें Fe के कितने हो गए, अब 3 हो गए हैं। Fe कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ भी Fe कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन तो यहाँ 2 है, तो यहाँ भी कितने, 2 हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना, 1 है और इस साइड कितना, 4 है। तो इसको बैलेंस करेंगे, तो इसका मतलब किस साइड आप गुणा करेंगे, जिधर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या है, कम है। इस साइड आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या है, केवल 1 है, और इस साइड क्या है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है। तो इसको क्या करेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में H2O को किससे गुणा कर देंगे, 4 से। कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि H2O में केवल ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में, ऐसा करते हुए भी हमने देखा है कि ऑक्सीजन के नीचे 4 लिख देते हैं। ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि केवल हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, कि 400 गुणा करना है, और O के नीचे 4 लिख देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इनके फार्मूले के साथ आपने कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। गुणा करने का मतलब क्या होगा, आप इसके सीधे आगे लिखेंगे। अगर आप 4 से गुणा करें तो 4 को आप आगे लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि बीच में लगा देना है, इसके फार्मूले को चेंज
नहीं करना है, किसी के भी फार्मूले को चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को संतुलित करें, यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2O करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में H2O को 4 से गुणा करने पर तब क्या हो जाएगा 3 × Fe, तो हम इसको लिख देंगे 3Fe प्लस, अब H2O को कितने से गुणा कर रहे हैं हम 4 से, तो H2O को हम 4 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए, फिर देखिए यहाँ आयरन के 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए। अब आपका ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, यहाँ 4 गुणा गए, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का 1 है तो 4 एकम 4, और यहाँ कितने हो गए 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2 हैं, और अब यहाँ कितने हो गए हैं 4 दूना 8। तो अब हाइड्रोजन को आपने बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने किस साइड गुणा करना है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन को गुणा करोगे। कितने से गुणा करोगे, यहाँ 2 ऑलरेडी है, तो किससे गुणा करेंगे हम 4 से, 4 दूना 8। तो राइट हैंड साइड में आप हाइड्रोजन को किससे गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसमें आप लिखोगे कि हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन को 4 से गुणा करने पर तब क्या हो जाएगी आपकी रिएक्शन, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 और प्लस 4H2। अब आपकी ये समीकरण क्या हो जाएगी, संतुलित। यह अभिक्रिया कैसी है, संतुलित है। इस तरीके से आपने अभिक्रियाओं को संतुलित करना है, ठीक है ना। और बाकी आपको जितने एग्जाम्पल बताए गए थे उनको एक बार अपने आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जहाँ पर जो एग्जाम्पल नहीं आता है अपना वॉइस मैसेज भेज सकते हैं या कॉल कर सकते हो, ये यहाँ पर कैसे करना है, ठीक है, या जहाँ पर भी जो भी दिक्कत आ रही है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके।